everyone, good morning, and we are again back with another success story of दीपक गर्ग जो अपने इंस्टीट्यूट रन करते हैं एंड बहुत अच्छे स्केल पर कर रहे हैं. ही इज गोइंग वेरी रैपिडली. ओके, सो लेट अस हियर फ्रॉम हिम कि क्या उनका एजुकेशनल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था एंड हाउ ही ग्रो दिस थिंग ऑल अलोन एज अ वन मैन आर्मी. ओके, एंड क्या एक एडटेक के टाइम पर क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है कि क्या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई चल रहा है तो क्या वो सिर्फ एडटेक के ही बेसिस पर चल सकता है या और भी कई तरीके हैं. क्या एक इंस्टीट्यूट रन करने के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो अगर इफ समवन इज न्यू कमर टू दिस इंडस्ट्री आल्सो तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा. एंड डेफिनेटली ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर क्योंकि इनका एक्सपीरियंस काफी वास्ट रहा है. हाउ हाउ ही स्टेप्ड इनटू दिस. ओके, तो ये सब कुछ जानेंगे. सो लेट अस हियर फ्रॉम दीपक हिमसेल्फ. दीपक, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था एंड इफ यू स्विच्ड टू इट तो फिर वो जर्नी कैसा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉक. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. थैंक यू टू द अपस्किल फैमिली, द एंटायर फैमिली, जिसके साथ मैं बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ. बिल्कुल राइट बिल्कुल. सर, मेरा जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करो या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो आई एम अ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मेरा एजुकेशन फील्ड से दूर दूर तक कोई नाता तो नहीं था. तो आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट विद मारुति सुजुकी वे बैक इन 2010. तो मैंने अपना करियर स्टार्ट वहां से किया है. आई वर्क विद मारुति सुजुकी एज एन असिस्टेंट मैनेजर. देन आई रिजाइंड बिकॉज मेरे मन में हमेशा सिविल सर्विसेज का सपना था कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम मारुति सुजुकी, रिजाइंड फ्रॉम दैट जॉब. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. उसके लिए मैं दिल्ली भी गया, मैं चंडीगढ़ में भी रहा. तो मैं ऑलमोस्ट 2011 एंड से लेकर 2016 तक करीब 5.5-6 साल मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, जिसके दौरान मैंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू भी दिया है. लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसके अंदर. या इट्स समवेयर डेस्टिनी आल्सो. हाँ जी, वो रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे तो डेस्टिनी लगेगा. उस टाइम पे लग रहा था हाँ फेलियर है. बिल्कुल. राइट. हाँ, ये बात सही है बिकॉज ये भी हो सकता है ना कि आप दूसरों को ट्रेन करने के लिए ही आपकी डेस्टिनी थी. हाँ मे जी, बी. उस टाइम नहीं पता था बस हाँ. कि ऐसा कुछ होगा. तो बिल्कुल. क्या होता है कि जब आप 6 साल तैयारी करते हो सिविल्स की, तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो तो जीरो हो जाता है. कोई 6 साल का गैप आ बिल्कुल, गया. नो डाउट. हाँ हाँ, नो डाउट. ओनली स्किल सेट दैट आई हैड वाज कि आई वाज गुड इन सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी. जैसे पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, गवर्नेंस मुझे बहुत पसंद था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा खुद का ऑप्शनल था. तो आई वाज गुड एट दैट. तो मैंने क्या किया कि 3-4 इंस्टीट्यूट्स में जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते थे वहां पे अप्लाई कर दिया कि यार अब घर तो बैठ नहीं सकते हैं कि पेरेंट्स से पैसे लेते हुए वेरी 5-6 ट्रू, साल बीत गए, वेरी ट्रू. शर्म भी आ रही है. अब कुछ खुद भी कमाना है. तो मैंने अप्लाई किया. फॉर्चुनेटली आई वाज सिलेक्टेड इन ऑल 3. तो आई चोज एन इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़ और मैं वहां पे पढ़ाने लग गया. ओके. जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे कुछ कुछ ये अंदाजा तो था कि मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ, लेकिन जिस तरह से बच्चों का रिस्पांस आया उस टाइम पर, क्लास में 200-300 बच्चे हुआ करते थे. अच्छा. तो जिस तरह से रिस्पांस आया और जो सेटिस्फेक्शन मैंने फील किया पढ़ाते हुए, वो सेटिस्फेक्शन आई थिंक मैंने जिंदगी में तब तक कभी फील नहीं किया था. जो वो बच्चों से कनेक्ट बनता था, जब बच्चों से हंसी मजाक करता था, कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंप्लीफाई करके उनको समझाता था और उनको समझ में आता था और वो कहते थे सर मतलब मजा आ गया पढ़ के, और मुझे पढ़ा के मजा आता था. तब मुझे अच्छे से ये यकीन हुआ कि टीचिंग इज समथिंग दैट आई फील सेटिस्फाइड डूइंग. आई कैन डू तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन आई फील सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. सेकंड चीज जो हुई वो ये हुआ कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं कि एक पुराने पैटर्न पर चले हुए हैं. पुराने पैटर्न का अपडेट नहीं हो मतलब ये रहे. अपडेट नहीं हो रहे हैं एज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन. कि जो पहले से पढ़ाते जा रहे हैं वही पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वो रेलेवेंट नहीं रहा है. तो वो चीज काफी खलती थी बिकॉज मैं उसका विक्टिम भी रहा था एज अ स्टूडेंट. पढ़ाया गया एग्जाम में आया नहीं, सर ने कहा था ये तो आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, और वो तो कुछ हुआ नहीं. ऐसा तो मतलब मुझे काफी खराब लगा. अब मेरे पास वो चीज एज अ टीचर चेंज करने का मौका था. तो मैंने जो बच्चों को पढ़ाता था बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया करता था. तो तब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार ऑनलाइन, क्योंकि तब ना ऑनलाइन इतना कुछ था नहीं.
हम्म। 15-16 के अंदर ऐसा कोई एडटेक का मतलब अन अकेडमी या बायजूस ऐसा मतलब किसी ने बड़े बड़े नाम कोई थे नहीं उस बिल्कुल टाइम पर बिल्कुल। स्टार्ट हो रहा था, ऑफलाइन ही हम्म कोचिंग होती थी, हम्म ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल ही था। अगर कोचिंग लेनी है तो इंस्टीट्यूट में ही जाना, यही उस टाइम पर दौर था। तो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि यार अगर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए हम्म, स्पेशली दिल्ली जा नहीं सकते, कितना महंगा पड़ता है, बिल्कुल। पहले आप कोचिंग की फीस दोगे, रहने की फीस दोगे, खाने पीने हम्म के पैसे खर्च हम्म, करोगे, थोड़ा बहुत रिक्रिएशन भी करोगे, उसके पैसे भी लगेंगे, तो मोटा मोटा खर्चा आपका महीने का 15-20-25 हजार तो कहीं नहीं गया अपार्ट फ्रॉम द आराम फीस। से। वेरी ट्रू। और सारे इतने प्रिविलेज तो नहीं है हम्म हमारे देश में कि 25 हजार रुपये महीना घर वालों से लेके दे और फीस भी हम्म अलग से दे। हम्म हम्म कि अगर ऑनलाइन ये चीज की जाए कि डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, फीस भी रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी भी सबको मिल जाएगी, तो ये क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर किया कॉस्ट जाए। कम रहेगा तो फीस भी रिड्यूस रहेगी। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्केल भी हो सकता है कि एक क्लासरूम में आप कितने बच्चे बिठा लोगे, बड़ा ऑडिटोरियम भी हम्म। ले लोगे तो 500 बच्चे, हाँ तो हाँ। बड़ा ऑडिटोरियम भी सबके पास तो नहीं होता, 100 बच्चों की कैपेसिटी होगी, 50 की होगी, ऑब्वियसली ऑनलाइन में तो आप 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे पढ़ा सकते हो एक बारी स्केलिंग में। का ऑप्शन ज्यादा है। स्केलिंग का है प्लस, हम्म जो ये तो चीजें हुई कि ऑनलाइन वाले मोड वाली चीज की, सेकंड हम्म ये चीज हुआ कि यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा था और मैं हम्म यूपीएससी वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा था, तो मैंने ये चीज देखा था मेरे खुद के साथ भी और जो उनको पढ़ा रहा था उनके साथ भी, कि यूपीएससी वाले एक जुनून लेकर चलते हैं कि अधिकारी बनना है, हम्म बनना है तो अधिकारी बनना है, नहीं तो कुछ नहीं बनना, जो कि मेरे हिसाब से अब मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी खराब सोच है। उस टाइम तो लगता है कि बहुत बढ़िया सोच है कि बस बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर काफी खराब बिल्कुल सोच है। बिल्कुल एक प्लान भी जरूरी है, प्लान भी बिल्कुल। बहुत जरूरी है। प्लान बी में क्या होता है कि जिसका सपना आईएएस बनने का है, उसको अगर आप एक बैंक में बिठा दोगे एज एन ऑफिसर, तो उसको मजा नहीं आएगा। कहाँ उसको एक आईएएस बनना था, कहाँ आपने उसको बैंक में बिठा दिया कि आप पब्लिक डीलिंग करो, या आप एग्जैक्टली बैठ के एग्जैक्टली। अकाउंट्स खोलो, आप कैशियर का काम करो। तो मैं ये नहीं कह रहा वो जॉब्स खराब है, मैं ये बिल्कुल नहीं इम्प्लाई करना चाह रहा, लेकिन जिसका सपना वो था, उसको शायद थोड़ा सा झटका लगेगा जब वो वहां तक जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, राइट। तो वो चीज वो प्रोजेक्शन ही नहीं होना चाहिए। वो प्रोजेक्शन, हाँ, तो वो क्या होगा कि हमने प्लान भी, फिर मुझे पता चला कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, नबार्ड होता हम्म। है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि ऐसी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है इंडिया की, जिनकी जो वैकेंसीज हैं, जिनका जो पोस्टिंग्स हैं, वो आईएएस के बराबर तो नहीं है, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत बढ़िया है। कि अगर एक अच्छा प्लान बी ऑप्शन सिविल सर्विसेज वालों को चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये रेगुलेटरी बॉडीज का जो बीच में टीयर है, समझ गया। ये बहुत सूट करता है। और उस टाइम पर पूरे देश में एक आधा कोई इंसान था या इंस्टीट्यूट था जो इसके बारे में हम्म। काम कर रहा था, और कोई भी नहीं कर रहा था। ओके। तो आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसमें बच्चों का बहुत हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज मैं खुद सिविल्स बैकग्राउंड से रहा हूँ और मैं हम्म उनका हम्म क्या बोलूँ, इमोशंस को समझता हूँ। और इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज ये इस टाइम पे रेड ओशन नहीं है, ब्लू ओशन है। तो ब्लू ओशन में कूदना हमेशा थोड़ा सा कॉस्टली तो रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे से कूद जाते हो तो बेनिफिट्स भी आपको ही मिलते हैं उसके। तो दैट इज व्हाट Very good. हैपेंड। तो ऐसे में 2016 में एडुटैप हमने स्टार्ट किया विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन, ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ये हाँ, कहानी आप थी सर। and आपने प्लान बी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया दीपक, क्योंकि जब बोला ना कि लोग जो माइंडसेट लेकर चलते हैं कि हाँ बनना है तो अधिकारी बनना है, ठीक है, तो एंड वो एक सपना है, ठीक है, जो सपने को लेकर बच्चे निकलते हैं, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट होते हैं, कहीं भी शिफ्ट होते हैं। एंड ये बात आपने बहुत सही की कि कई इंस्टीट्यूट्स ये जो प्लान बी जो एक बैलेंस्ड पॉइंट है समवेयर, इसको कवर नहीं करते, क्योंकि ये कवर क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग जब सपना देख रहे होते हैं तो वो और उन्हें वो उस सपने में ही पुश करते हैं, वो हाँ उस सपने में ही ढकेलते जाते हैं कि भाई इसके हाँ अलावे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बंदा सपना देकर खुश है तो उसे खुश रख रहा है। एंड आई थिंक दिस मे साउंड समथिंग लाइक, जैसे भी बीच में एक स्लोगन आया था, काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, लाइक हर घर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये भी कुछ सपना ही दिखाना करना बहुत चाहता है। मुश्किल है। हाँ, दिस इज अ मतलब कंप्लीट, मतलब कोई सेंस नहीं बनता दीपक। आप भी समझ लो इस बात को कि अगर भाई हर एक तो पहली बात, जो ये स्लोगन बना रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं सम इंटेलेक्चुअल्स, उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट वो यूथ का क्राउड गैदर करने के लिए सपना दिखा रहे हैं। पता है कि ये पॉसिबल नहीं है भाई, अगर हर घर स्टार्टअप हो जाएगा, काम कौन करेगा उसमें?
एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप के लिए काम करते रहेंगे क्या? एम्प्लॉय तो चाहिए। तो ये जो सही बात। 9 to 5 के लिए जो गंदगी भरी जा रही है ना दिमाग में, एंड हाँ सिर्फ जी, इसलिए कि मतलब जो बच्चे सपने देख रहे हैं उन्हें उसी सपने के अंदर फंसाए रखो हाँ जी, ताकि वो मेरे फॉलोअर बने रहे। रियलिटी कोई नहीं बता रहा। जिस जिस रियलिटी की बात आपने कही अभी कि वो बैलेंस हुँ, पॉइंट जो एक बहुत अच्छा रियलिटी है, एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है कि हाँ भाई अगर कहीं फेल हुए, फेल होना गलत नहीं है। यू हैव द प्लान बी, बट प्लान बी कोई बताए तो। एंड आई थिंक आपने ये करेक्ट। अप्रोच बहुत अच्छा रखा। आई रियली अप्रिशिएट दिस पर्सनली। ये अप्रोच जी बहुत सर। अच्छा था कि भाई सपना सेकंड देखना ऑप्शन। बुरा चीज़ नहीं होती है, सपना हर किसी को देखना चाहिए। हाँ हाँ सपना देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह वो है ना कि बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि मार्क हाँ ज़करबर्ग ने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, देखो बिल गेट्स ने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, हाँ, स्टार्टअप खोल दिया। तो फिर उस एग्जैक्टली उन तरह का एग्जैक्टली बनना भी ज़रूरी है। हम मार्क एग्जैक्टली। ज़करबर्ग नहीं हैं, हम बिल गेट्स नहीं हैं। अगर मैं सब अपने नहीं आप को हो बिल गेट्स सकते। समझता हूँ, क्या हूँ आज? तो सब मतलब नहीं हो मैं एक सकते। बबल में हूँ, ऐसा नहीं है ना? तो वही उसके लिए बात मुझे है। बिल गेट्स सब बनना ही पड़ेगा। सब नहीं हो सकते क्योंकि बैलेंस चाहिए, सोसाइटी में बैलेंस चाहिए। सब स्टार्टअप हाँ जी, फाउंडर्स नहीं बन सकते। वही बात है जो हाँ आपने जी। बोला कि सपने को ग्लोरीफाई किया जाता है अपने फायदे के लिए। कुछ अपने फायदे के लिए लोग उस सपने को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि लोग उसी सपने में फंसे रहे। रियलिटी बताता ही नहीं है कोई। हाँ जी, एंड सेम ये चीज हर हर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई होता है। राइट, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में भी यही चीज होता है। आपने जैसे बताया तो मुझे पता चला। मुझे भी इतना तो भी पता चला कि सारे इंस्टीट्यूट वही दिखाते हैं, भाई बनना है तो सीधा लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। सर वही है ना, राइट। मार्केटिंग में हम क्या कहते हैं कि खराब वाली मार्केटिंग में कि डिजायर्ड हाँ, आउटकम दिखना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। दिखना चाहिए कि बस चुटकी मारोगे और डिजायर्ड आउटकम आ जाएगा कि रिड्यूस 35 एग्जैक्टली केजीज इन 7 days विदाउट गिविंग एग्जैक्टली। अप ऑन पिज्जा। अट्रैक्ट तो वेरी बहुत ट्रू, करता है ये कि भाई वेरी 35 ट्रू। किलो 7 दिन में पिज्जा भी नहीं छोड़ना मुझे, कमाल है। हाँ लेकिन वो मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है, मतलब मैं उसको सही नहीं मानता। हाँ, वही वही। अच्छा दीपक, वन थिंग कि आपने जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो वाज इट मतलब उसी फेज से आपने एडटेक पार्ट में स्टेप इन किया या पहले कंप्लीटली ऑफलाइन और ट्रेडिशनल वे में था? नहीं सर, हमने फर्स्ट डे से ही ऑनलाइन रखा है सिस्टम अपना। अच्छा, हमने राइट फ्रॉम आज द तक फर्स्ट डे कभी ही भी एडटेक को अडॉप्ट किया। हाँ जी, फर्स्ट डे से हमारा ऑनलाइन था बिकॉज़ हम्म ये चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी क्लियर थी। पहली चीज़ ये कि ऑफ़लाइन में मुझे वैसे ये चीज़ बाद में समझ में आई। मुझे ये लगता था कि ऑफ़लाइन में खर्चे ज़्यादा हैं, ऑनलाइन में खर्चे कम हैं। नहीं। लेकिन स्लोली-स्लोली ये चीज़ मेरी धारणा टूटी क्योंकि जैसे-जैसे ऑनलाइन हम्म स्केल करता है, तो जो हम्म ऑफ़लाइन का फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है, वही हम्म। ऑनलाइन का सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बन हाँ, जाता है। वो टेक तो वो कॉस्ट मुझे उस बन टाइम पे जाता नहीं पता था। हाँ, अच्छी है। बात है, मुझे उस टाइम नहीं पता था। हम्म, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार जो भी लाखों रुपए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगते हैं ऑफलाइन में, वही हम्म, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगते हैं, किसी और फॉर्म में। बिल्कुल उसको कुर्सियों में बिल्कुल। नहीं लगते, टेबल में नहीं लगते, लेकिन वो बैंडविड्थ हाँ में किसी और चीज़ में लगते हैं। हाँ हाँ, वो वर्चुअल, लगते हैं, वो होस्टिंग पे, ऑन बैंडविड्थ वर्चुअल पे। ग्राउंड्स लगता है। हाँ ऑन जी, वर्चुअल ग्राउंड्स लगता है, यहाँ ऑन फिजिकल ग्राउंड्स लगता है। हाँ, बस ऑनलाइन में ये राइट। फायदा हो सकता है कि स्केलिंग कहीं हद तक ऑफलाइन के कंपैरेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल पड़ता है हाँ जी, अगर हम ये स्केल करने की प्लान कर रहे हैं तो। हाँ जी, स्केलिंग जो है वो ऑफलाइन के प्रति काफी कम हेक्टिक रहता है। राइट। राइट। तो बस सर हमने जो दीपक, डोमेन चूज़ करी थी ना, जिस तरह मैंने आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ का डोमेन बताया, हाँ 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 हाँ। उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ठीक थी इस रिगार्डिंग कि स्टूडेंट्स वर्किंग एस्पिरेंट्स बहुत हैं इसमें। कि जो एग्जाम्स देते हैं वो वर्किंग काफी ज्यादा होते हैं। हम्म तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जॉब छोड़ के मतलब तैयारी करना या फिर इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाना हम्म फिक्स टाइम पर, वो काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे यूपीएससी में तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि आप जॉब छोड़ के तैयारी करोगे या फिर आप ग्रेजुएशन के हम्म बाद तैयारी करोगे, आपके पास फुल टाइम हम्म टाइम होगा। रेगुलेटरी बॉडीज में ऐसा नहीं है, वहां पर वर्किंग एस्पिरेंट्स काफी है। तो ऑनलाइन मेड मच मोर सेंस एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। हम्म। हाँ जी, एंड अगर हम इस जनरेशन की बात करें दीपक, द जेन जी जिनको बोला जाता है, एंड क्योंकि क्या है कि काफी ज्यादा ये सुनने में आ रहा है इन रिसेंट टाइम, मोस्टली जो लोग हायर कर रहे हैं या मल्टीपल कंपनी से कि ये जो जनरेशन है ये कहीं हद तक काम कम करना चाहता है। तो क्या आपका जो फील्ड है, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि ये यहाँ बच्चे हाईली मोटिवेशन के साथ आते हैं, हाईली हम्म, मोटिवेटेड आते हैं पहले से, तो क्या यहाँ भी ये चीज आपने नोटिस किया है कि मतलब बच्चे काम नहीं करना चाहते थे, मतलब ज्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा कुछ मिल मिल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं हद तक जो हमने जैसे जो पहले डिस्कस किया ना कि सपने को ग्लोरीफाई किया जाता है, जो मार्क जकरबर्ग एंड बिल गेट्स वाले एग्जांपल थे, कहीं हद तक
इन सारे एग्जांपल्स के वजह से भी उनके माइंड में एक फीडेड है कि यार वी डोंट, क्योंकि उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी किसी ने बताया नहीं, क्योंकि भाई मेहनत वही लगती है, चाहे आप कॉलेज से ड्रॉप आउट होके करो तो कोई हाथ में लाकर कुछ परोस नहीं देता। ठीक है, तो क्या बिल्कुल। आपके फील्ड में भी ये दिक्कत आ रही है कि बच्चे काम नहीं करना चाह रहे, जितना मेहनत पहले करते थे वो नहीं करना चाह रहे? सर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जनरेशन से इतना फ़र्क तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हम्म। हर जनरेशन में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बस चुटकी मारो और कुछ हो जाए, हाँ कि बस वही। हमें कोई गोली पिला दो और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो हम्म। जाए। हम्म। और कुछ लोग हमेशा ही हर जनरेशन में मैंने सिंसियर देखे हैं, जो लिटरली एक होता है ना गुरु शिष्य वाली परंपरा टाइप्स, कि वो हम्म। आपको गुरु मानकर आपके पूछ कर कि सर मेरे को ये चीज करनी है, हम उनको पूरा दिल से गाइड करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजो अपनी, कोई दिक्कत आए तो कॉल करो, मेल करो, जैसे भी है वो प्रॉपर आपको फॉलो करते हैं। हम्म। तो कई लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, कई लोग हम्म। बाहर से किसी का लेक्चर सुन लिया, किसी का सक्सेस वही। स्टोरी देख लिया, बाहर से थोड़ी सी देर का मोटिवेशन आया, 1 घंटा चला, 2 घंटा हाँ। चला, मे बी 1 दिन चला, फिर हाँ। वापस से वो खत्म हो गया। तो जब तक वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आती, और हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह अपस्किल में क्या होगा कि वो अपने शायद करियर के लिए भी कर रहे हो, लेकिन उनके पास एक हम्म। ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हाँ हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इंडिया के कंपटीशन में आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, आसान काम नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दे हैव देयर व्हाट डू आई से कि पाथ उनको दिखता है कि आसान तो बिल्कुल नहीं है। बस कई हम्म। लोग हैं जो भेड़ चाल में उस तैयारी में चले गए हैं, कई लोग हैं जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है और बड़ा सोच समझ के उस तैयारी में गए हैं। तो जो हम्म। लोग भेड़ चाल में गए हैं उनका क्रैक करना बहुत मुश्किल है, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे। और जो लोग हम्म। खुद बड़ा सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लिया है कि मुझे ये बनना है और क्यों बनना है, उनके दिमाग में क्लियर है, वो अपना काम पक्का करेंगे, चाहे वो किसी भी जनरेशन में हो, एक्स वाई जेड। वो भेड़ चाल में आया तो हो नहीं पाएगा उनसे। वही तो, हाँ, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से आए आए भी हैं, जैसे कहा कि कोई कुछ वीडियोस देखकर, कुछ सक्सेस स्टोरीज देखकर, तो क्योंकि उन सक्सेस स्टोरीज में वही उन सपनों को सिर्फ ग्लोरीफाई किया गया है, एग्जैक्टली ऑन एग्जैक्ट, उसमें ग्राउंड सिंपलीफाई रियलिटी किया बताई जाता नहीं है, गई है। उसमें सिंपलीफाई किया जाता है। जिस तरह मैं सर अभी ना वो देख रहा था, हाँ। अभी एक बहुत अच्छा वो नहीं आया था, टीवी सीरीज आया था जिसमें, सॉरी मैं नाम भूल गया, जो स्टॉक मार्केट वाला, क्या नाम था उसका सर, जो स्टॉक मार्केट वाला जो स्कैम टीवी सीरीज था, 92। कौन सा स्कैम सर? 92। स्कैम हाँ 92। राइट हर्षद राइट, तो मेहता जी का। उसमें, हाँ। हाँ हर्षद मेहता वाला। तो उसमें हाँ। जो एक्टर है, अगेन मुझे उनका, मैंने वो देखा नहीं है, तो उनका जो नाम, उनके इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि लोगों ने मुझे कहा कि यार तू तो ओवरनाइट स्टार हो गया। हम्म। तो उसने कहा कि यार मेरे लिए रात 14 साल लंबी थी, हम्म। लोगों के लिए ओवरनाइट स्टार हूं मैं, मेरे लिए रात ही हम्म। 14 साल लंबी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट स्टार बन गया है ये, पर उसकी वो रात हम्म। कितनी लंबी रही है वो उसको ही पता हम्म। है ना। वो दिखता है हाँ, ऐसे कि यार ये तो ऐसे बन गया, ऐसा नहीं बना होता वो, अखबारों में तब आया ऑब्वियसली होता है जब वो ऐसे हो गया काफी होता ज्यादा है। देते हैं, काफी ज्यादा। सिमिलरली एक और के साथ मैंने ये चीज सुनी थी। सेक्रेड गेम्स देखा होगा आपने, हाँ जी। नेटफ्लिक्स। सेक्रेड गेम्स में बंटी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, हम्म। जतिन सरना, तो इन इन माय कॉलेज डेज ही यूज्ड टू बी आवर थिएटर ट्रेनर। ठीक है, मेरे मेरे कॉलेज के में मैंने पर्सनली उनके साथ ट्रेन किया है। सो हम्म। हम लोग वहां से जानते थे। ठीक है, हम्म। एंड व्हेन ही केम इन सेक्रेड गेम्स एंड ही गॉट द फेम, ठीक है, तो उनके इंटरव्यूज में भी ऐसे लाइंस थे कि बिल्कुल। मतलब एक सीरीज से आप चमक गए, बड़ो मतलब एक नहीं। सीरीज से नहीं चमका। वो डेली रजौड़ी गार्डन से हमारे गुड़गांव सोहना तक आते थे कॉलेज में ट्रेनिंग देने, तो दैट वाज नॉट इजी, तो एक दिन में डेफिनेटली कोई चमका। एंड सिमिलरली सर मतलब उनके अंदर जुनून था, उस हाँ, इंसान के अंदर देखो, इतनी लंबी जर्नी में परसिवरेंस जो चीज है ना, कि एग्जैक्टली एक बार एग्जैक्टली। किया नहीं मजा आया छोड़ दिया, दूसरी बार किया नहीं मजा आया छोड़ दिया, तो ये लोग हम्म। वो जंप करते हैं बंदर की तरह, ये नहीं हुआ छोड़ दिया, वो नहीं हुआ छोड़ दिया, ये नहीं हुआ छोड़ दिया, उनके अंदर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है ना। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलती, जंप करना मैं गलत नहीं समझता, ठीक है जंप कर लो, पर एक बार मिल गई कि यार इसमें मजा आ रहा है, फिर उसमें बिल्कुल। ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, ये ग्लोरीफाइड चीज है, नहीं होगा, बहुत घिसना वही पड़ेगा वही उसके अंदर, धीरे धीरे होगा। वही एंडी, ओवर रेट वाली बात वो सही है, क्योंकि समथिंग जो मतलब अगर ओवर रेट होता है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आउटडेट भी होता है। हाँ जी, सही ओवर बात रेटेड है, चीजें बहुत जल्दी आउटडेट होती हैं। फाउंडेशन सपने स्ट्रांग नहीं दिख बनेगी। सपने दिखाने वाले और उसमें फंसने वाले, उससे मोटिवेट होने वाले बहुत जल्दी आउटडेट भी होता है। वेट टू बी दैट। एंड सो बिल्कुल। दीपक, तो अगर मतलब ये तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हो गया, एंड इफ समवन इज
प्लानिंग फॉर टू स्टेप इन एंड इन एजुकेशन डिश, ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच को लेकर चले, चाहे मार्केटिंग हो गया या लाइक समथिंग लाइक योर्स, ठीक है, या और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स मॉडल है। ओके, सो समथिंग जो आपने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में कि हाँ, एज एन इंस्टीट्यूट ये दो पॉइंट है जिन पर आप काम कर लोगे। जैसे एट अपस्किल हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को आफ्टर कोर्स सपोर्ट कहीं नहीं मिलता, सो वी अडॉप्टेड दैट थिंग कि हम पूरी जिंदगी आपको बताने के लिए तैयार है, ठीक है। तो क्या एज एन इंस्टीट्यूट, तो क्योंकि हमें पता है कि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में ही दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, सीख तो शायद आप कहीं से लोगे, ठीक है, बट ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में फंसोगे, फिर आपको रैंडम गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सो वी फाउंड दिस थिंग कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, सो वी वर्कड ऑन इट। हमें पता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ये चीज देना जरूरी है, चाहिए। सो समथिंग ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ, ये दो पॉइंट तो एक इंस्टीट्यूट में होना ही चाहिए। सर मैं टेस्ट प्रेप मार्केट की कर सकता हूँ बात, बिकॉज मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं हाँ। है। तो जब हम टेस्ट प्रेप मार्केट की बात करते हैं, और वो भी हम उस एग्जामिनेशंस की जब ग्रेजुएशन के बाद एग्जामिनेशंस है। K-12 सेगमेंट में अलग कहानी है बिल्कुल ही। उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सिविल सर्विसेज हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, एसएससी सीजीएल हो, उसके अंदर सर जो टेन्योर है ना, वो बहुत छोटा है। मतलब 2 से 3 साल स्टूडेंट तैयारी करेगा, उसके अंदर उसका एग्जाम निकलना चाहिए। तो गॉट इट। दो चीजें अगर आप मुझसे पूछो कि क्या होनी ही होनी चाहिए, सब मेरा थोड़ा डिफरेंट रहेगा आंसर इसमें। वो फर्स्ट हाँ मुझे जो हाँ। लगता है, मैं बिलीव करता हूँ, वो मुझे लगता है कि जो भी फाउंडर है या जो भी टीचर है, जो भी पढ़ा रहा है, या पूरी टीम, उसके अंदर बच्चे के लिए एम्पथी बहुत होनी चाहिए। बहुत एम्पथी होनी चाहिए बिल्कुल कि वो बिल्कुल। किस चीज से गुजर रहा है, उसकी इमोशनल क्या बोलूं लेवल, या उसके प्रॉब्लम्स क्या है। बिकॉज एक 26 साल का लड़का या लड़की, या 25 साल का लड़का या हाँ। लड़की जो इस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, शायद जॉब छोड़ी हुई है, एक हम्म। मैरिटल प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, हम्म। कॉलेज के उसके जो दोस्त हैं वो इंस्टाग्राम पे कई फोटोज डाल प्लेस रहे हो हैं, रहे हैं। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ हम्म। घूम रहा हूँ। हम्म। बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है अगेन उसकी लाइफ को, कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, घर खरीद लिया, गाड़ी हम्म। खरीद ली, शादी हो गई, हम्म। बच्चे हो गए। तो वो हाँ। जो एक लेफ्ट बिहाइंड वाली फीलिंग है इन एस्पिरेंट्स के वही अंदर, वो बहुत ज्यादा मेरे अंदर भी थी। बहुत तो पेन, टीचर के बहुत बड़ा पेन हो। अंदर एम्पथी होनी बहुत जरूरी है कि वो किस मुश्किलों से गुजर रहा है, उसकी एंजाइटीज क्या है, उसके फियर्स क्या है, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या है। वेरी ट्रू। अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने क्या बोलूं सेशंस के थ्रू, वो सिर्फ पढ़ाए ना, वो इन चीजों पर भी ध्यान दे। बिकॉज एजुकेशन में सर टीचर ही इन्फ्लुएंसर है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर है, कोई बाहर से नहीं हम्म। इन्फ्लुएंसर आ जाएगा कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर पकड़ के कुछ बोल देगा। आप टीचर ही इन्फ्लुएंसर है, और वो सिर्फ एग्जैक्टली। पढ़ाने के लिए नहीं है, वो आपका, अगर आप मैं सही उसमें कहूँ तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु है आपका। तो गुरु सिर्फ आपको पढ़ाएगा नहीं, वो आपको लाइफ के लेसन भी देगा। तो बिल्कुल, बहुत बच्चा जरूरी है। हमेशा उस टीचर के साथ रिलेट करेगा ही करेगा, टीचर के साथ कनेक्ट बनाएगा ही बनाएगा, जब उसको लगेगा कि यार ये इंसान को मैं लुक अप टू करता हूँ। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं देखता हूँ आजकल बहुत मिसिंग है। क्या है, पढ़ाया निकले, दिमाग में चल रहा क्या एग्जैक्टली हुआ, एग्जैक्टली। कितना बिका, चलो 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 भाई, मेरा कट कितना मिलेगा, मेरा 10% शेयर था, मेरा 15% प्रॉफिट था, कितनी एडमिशन हुई, ये करके निकल लिया, बच्चे गए तेल लेने मतलब वही ये ट्रू। कहानी नहीं है। तो सर पहली चीज तो एम्पथी। हम्म। दूसरी चीज सर मैं ये कहूंगा कि जब भी हम कोई इस सेगमेंट में टेस्ट प्रेप मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी इस चीज पे ना आ जाएं कि ये मार्केट देखो कितनी बड़ी है, बिलियंस हम्म। ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, ये तो हम्म। 23% पे ग्रो कर रही है, ये तो हम्म। उसने केपीएमजी की रिपोर्ट ने ये बोला है, फलाना ढिमकाना। बिकॉज उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपके, पीस वाले नंबर्स है ना। हाँ, अनरियलिस्टिक हाँ। एक्सपेक्टेशंस बन जाती है दिमाग के अंदर। तो वो वाली एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप ये देखें कि अगर आप छोटे से बूटस्ट्रैप्ड हैं, 2 लोग ही स्टार्ट कर रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही सारा काम कर रहे हैं, कि हम्म। आप अच्छा जस्टिस, आप वैल्यू एड कहाँ पर कर सकते हैं, आप उसी एग्जैक्टली। चीज को पहले पकड़ें, सिर्फ एक चीज को पकड़ लें। और मैं बूटस्ट्रैप कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे पैसे बिल्कुल। इन्वेस्टर फेंक रहे हैं तो जो मर्जी कर लो, कोई चक्कर नहीं है। हाँ 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 सारा हाँ, कुछ एक साथ एग्जैक्टली स्टार्ट कर लो, एग्जैक्टली। हाँ 10,000 लोग भी हायर हाँ। कर लो, फिर 5 साल को फायर भी कर दो, फिर जो मर्जी करते रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप्ड है, आपने ऑर्गेनिकली ग्रोथ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके करनी है, तो ये चीज जरूर देखें कि कौन सी ऐसी सब सेगमेंट ऑफ द टेस्ट प्रेप मार्केट है जहां पे आप जस्टिस कर सकते हैं, जहां पर आपका एक्सपर्टीज है, जहां पे वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसी से स्टार्ट हम्म। करो पहले। धीरे धीरे अपना पाथ खुलता जाएगा, उसमें पूरी मेहनत करो, रिजल्ट निकाल लो। बच्चा हम्म। ठोक बजा के बोले कि यार ये सर ने मुझे पढ़ाया था, मेरे को इन्होंने बहुत फायदा किया, इनकी वजह से मेरा रैंक आया है, अपने आप एग्जैक्टली, वर्ड वो ऑफ बहुत है। माउथ, अपने आप वो चीजें आगे फैलेंगी। जैसे हम्म। इस मामले में स्किल बहुत अच्छा है, मैंने कितने लोगों को रेकमेंड किया है
कितने बिल्कुल, लोगों को मैंने बिल्कुल, रिकमेंड बहुत किया, और बार। आकाश से, मेरे फ्रेंड है आकाश सर, उन्होंने आपसे लगाया, हाँ, हाँ। राइट? और भी 2-3 लोग हैं हुँ, जो आपके पास हैं, जिनको मैंने ही रिकमेंड किया कि यहाँ से लगाओ। आपने नहीं मुझे कहा कहने के हुँ, लिए। मुझे वो हुँ, ऑब्वियसली, एम्पैथी फील ऑब्वियसली। हुई, मुझे वो अपनापन लगा अपस्किल में। हुँ। वो मिसिंग लगता है बहुत जगह, अपनापन नहीं मिलता, हाँ, कि यार एंड जेन्युइनली लोग केयर करते हैं। जो आपने पहली पॉइंट कही ना, एंड इवन ये सेकंड पॉइंट का भी, दोनों का एक बहुत सिंगल लाइन में हम लोग इसको कंप्राइज भी कर सकते हैं कि ये चीज तब होता है, ये दो पॉइंट तब हो सकता है ना कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ही समझो, कस्टमर मत समझो। एग्ज़ैक्टली, अगर आप उनको बिल्कुल, कस्टमर या क्लाइंट समझने लगोगे तो फिर ना एम्पैथी रह जाएगा, ना वैल्यू ड्रिवन रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तब वही बात होगा जो आपने कहा कि पढ़ाओ सर, निकालो, पढ़ाओ निकालो। इसमें आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, शायद थोड़ा हँसी आएगी। तो हमारी जो कस्टमर सपोर्ट मतलब स्टूडेंट सपोर्ट टीम है, उसमें हाँ। 10 लोग हैं। तो अच्छा। उनको मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ। एक चीज़ उनको मैं ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट इज़ नॉट अ नंबर ऑन एन एक्सेल शीट। हुँ, माय स्टूडेंट इज़ नॉट अ नंबर ऑन द शीट, हुँ, राइट? तो क्या होगा, दिमाग में एक नंबर है, डेटा है, स्टूडेंट मेरे लिए डेटा नहीं हुँ, है। नंबर हुँ, 2, आप जब भी कोई क्वेरी वेरी ट्रू। रिप्लाई कर रहे हो, आप जब भी फ़ोन कॉल सुन रहे हो, जब भी टिकट आंसर कर रहे हो, आप जब भी स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, आप चाहे तो एक असली स्टूडेंट की फोटो अपने सामने अपने डेस्क पे चिपका लो। विजुअलाइज दैट स्टूडेंट, जब भी आप बच्चे से बात कर रहे हो, कि हुँ, दैट पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप मेल टाइप कर रहे हो, दैट पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, दैट पर्सन इज एन वेरी ट्रू। एस्पिरेंट। उसकी स्किन है, उसकी फ्लैश है, उसकी बोन्स है, वो नंबर नहीं है एक्सेल शीट पे। तो जब भी उससे हुँ, बात करो, तो इस तरह से बात करो कि यार ये सामने लेट से दीपक की फोटो चिपकी हुई है, वो स्टूडेंट है, उसको देखते हुए बात करो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ताकि विजुअलाइज रहे। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा सामने होता है, ऑनलाइन में बच्चा सामने नहीं होता। हुँ, 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 लगता है कि ये तो बहुत दूर है, कुछ इसको फर्क नहीं पड़ रहा ना, एक दिमाग में हुँ, मेंटेलिटी आ जाती है कि कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इसकी तकलीफ नहीं है। जब बंदा सामने होता है, उसकी इमोशंस दिखती है, उसका चेहरा दिखता है, एग्ज़ैक्टली, उसके एग्ज़ैक्टली। दिमाग, उसके माथे पे वो दिखती है कि लाइनें पड़ी हुई हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो तब नहीं दिखती हैं। तो मैं कहता हूँ यार, सामने अपने फोटो रख लो, उसके बाद बच्चों से बात करो। तो मेरे लिए सर एम्पैथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के साथ एम्पैथी होनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी है, लॉन्ग रन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आप सिर्फ़ पढ़ा निकालो वाले कॉन्सेप्ट पर हाँ जी। ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। एंड हमारे सामने ये लॉकडाउन में काफ़ी रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स जो बंद हुए या कुछ हम्म, एक्वायर कर लिए गए, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज़ जो स्टूडेंट नंबर्स में डाउनफॉल की वजह से। एंड ये हाँ जी, सारी चीज़ें जो आपने कहा कि आप प्रैक्टिस करने बोलते हो, ये सब एक ही माइंडसेट पे है कि जब तक आप स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप उनको कस्टमर समझने लगोगे तो अगेन दे विल बी जस्ट नंबर्स ऑन शीट। बिल्कुल जी। वेरी ट्रू। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से मिसिंग है, कहीं न कहीं अपस्किल भी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इन्हीं मोटिव्स को लेकर चलता है, एंड आप भी इन्हीं मोटिव्स को लेकर चल रहे हो। दैट्स रियली बिल्कुल। ग्रेट फॉर उसमें सर बस ये होता है कि आपका जो अखबारों में चर्चा शायद नहीं होती है, ऐसी बातें हाँ, जो जो लोग बिलीव करते हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अखबार में चर्चा होती है फंडिंग की। अरे भाई, $35 मिलियन फंडिंग आ गई है। हाँ, अरे ये फंडिंग आ गई है। अरे फेसबुक उसको बैक कर रहा है। मतलब अखबारों में शायद हाँ, चर्चा नहीं होती, लेकिन बच्चों के हाँ। दिलों में चर्चा बहुत होती नहीं है, है। नहीं है, नहीं है। आप रेनाउंड मतलब ग्लोबली रेनाउंड एडटेक स्किल के बारे में भी अगर बच्चों और या बच्चों के पेरेंट्स से पूछो, तो सॉरी फॉर द वर्ड बट गालियों के अलावा कुछ नहीं सुनने मिलता, हाँ जी, और कुछ नहीं सुनने मिलता। ठीक है। राइट, राइट। वही वही डिफरेंस है ना कि व्हेन वी नेवर ट्रीट देम एज़ कस्टमर्स और क्लाइंट्स। मान लो हाँ स्टूडेंट है, जी, वो एक इमोशन से आ रहा है। वो अपने करियर का ड्रीम लेके आ रहा है। एंड इफ यू हुँ, आर प्लेइंग विद दिस, तो हमसे घटिया इंसान या हम इंसान ही नहीं है, हाँ जी, अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो, कि बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो स्टूडेंट है, कस्टमर नहीं है। राइट। वेरी राइट दीपक, एंड आई होप दिल्ली ये आया था तो मैं अपस्किल ये मिलने आया सर स्पेशल। मैं दिल्ली आया था तो मैं अपस्किल आपकी अकेडमी में आया, आपसे मिला, हाँ, अरबाब हाँ, सर से हाँ, मिला। हाँ, हाँ, मुझे हाँ, किसी ने बुलाया थोड़ी था कि आप आके मिल के जाओ। एक ऑब्वियसली। अपनापन है, तभी मैं मिलने आया। हाँ, इट्स एक जस्ट फीलिंग बिकॉज़ आती है कि हाँ, आप मेरा हाँ, केयर करते हो, तब मैं मिलने आया। बिल्कुल, वही बात है। राइट, हाँ जी, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि चाहे कोई स्टूडेंट होगा या कोई मतलब एडटेक या एजुकेशन सेक्टर में न्यू कमर होगा, दोनों के लिए काफ़ी कुछ था सुनने के लिए, समझने के लिए कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, कि हर जो चीज़ सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगे, वो प्रैक्टिकली अच्छी नहीं भी हो सकती है। हाँ जी, ठीक है, तो इन चीज़ों को स्टूडेंट समझे, एंड डेफिनेटली यही इस पूरे सेशन का मोटिव भी है, राइट? सो दीपक, थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन, क्योंकि एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट?
So थैंक यू thanks सो for मच। your time. Thank you for all. And very soon we'll be back with another success story also to keep you motivating and keep you upskilling. Thank you for this watching, and thanks Deepak for your time. Thank you again. बिल्कुल, थैंक यू। सर मैं यहाँ पे एक Take चीज़ care. अपस्किल के बारे में एक और ऐड करना चाहता हूँ। 1 मिनट Sure, का टाइम sure. You और are दो। free. You are free. सर मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया मैंने अपस्किल से ही किया था। हाँ. तो हरित हैं जिन्होंने रेफर किया था। अगेन देखो रेफरेंस से मैं भी आया था। हरित मेहता ने मुझे रेफर किया, मैंने और 4 लोगों को और रेफर किया। तो Even मेरे Harit ने सब even Harit ने इस मंथ भी रेफर किया है. हाँ इस जी, मंथ सर वो मतलब चलता हाँ. रहेगा वो। जिस तरह का इकोसिस्टम आपने बनाया हुआ है, आपका Right. रेफरेंस हमेशा चलेगा बिकॉज़ दिल से रेफरेंस मिल रहा है। मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको रेफर करने के। हाँ, हाँ, हाँ. मुझे दिल से सुकून मिलता है रेफर करके वहाँ पे कि हाँ, वहाँ पे भला हाँ. होगा। वहाँ पे कोई खराब नहीं करेगा Very वो। true. वही तो वही. सर वहीं से मैंने कोर्स किया था। हाँ, जिस तरह हमने सपना की बात करी, मुझे भी लगता था कि बस डिजिटल मार्केटिंग ओवरनाइट आ जाएगी। बस कोर्स लगाया और आ जाएगी। वो हाँ. तो बाद में कोर्स में तो बेसिक समझ में आते हैं। जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो Exactly. मुझे सपोर्ट मिला, जब भी मुझे दिक्कत आई, मैंने हमेशा अपस्किल कम्युनिटी को अप्रोच किया कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, मुझे उसका हमेशा रेज़ोल्यूशन मिला है। और अब मैं उस स्टेज पर हूँ जब मैं लोगों के रिज़ॉल्व कर रहा हूँ। आपकी कम्युनिटी में जब कोई हुँ. क्वेश्चन पूछता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे पूछ लो। हाँ. तो दे हुँ. कॉल मी और मैं उनको हमेशा 1-1 घंटा, 2-2 घंटे लगा के आराम से समझाता हूँ कि आप अपस्किल से हो, मैं आपको आराम से टाइम दूँगा। वैसे इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन अपस्किल से हो तो टाइम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। It's So I'm really just a thankful family to the thing. entire team. I'm very, very thankful to the entire team, sir, especially Arbab sir and you, जिन्होंने बहुत-बहुत Thank you so much. It's शिद्दत my से pleasure, Deepak. अपस्किल खड़ा किया है। You're always welcome here. And I'm sure कि आपके लिए भी conversation अच्छा रहा होगा, right? And to all the viewers, very soon we'll be back with another session also. ऐसे ही inspiring story के साथ and काफी कुछ information आपके लिए. So stay tuned with this one. And thank you, Deepak. Thanks for your time.